ये व्हाट्सएप पे कैसे आप सभी लोग, और हम आ चुके एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सॉरी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो सेल देखो आप, क्या होता है सेल। साइज तो क्लियर देंगे इसको, रेड। यार ये रेड में थोड़ा दिखता नहीं है। हाँ, अभी भी नहीं दिख रहा, कुछ डार्क करते हैं। वाइट में ब्लैक दिख रहा, वाइट में और वाइट दिख। चलो ये ठीक है। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। दोनों चल रहा है, कंट्रोल वॉइस भी चल रही है। ओके, सब सही है। चलो, तो देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप इन चीज़ को देख। ठीक है, दोनों को हाईलाइटर ले लेता हूँ। इसमें क्या है, ऐसे बड़ी कर लेते हैं कलर, ये ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फ्यूचर होता है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हैव सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कैपेबल होते हैं किसके लिए, इंडिपेंडेंट एक्सटेंस के लिए, परफॉर्मिंग्स ऑल एक्सटर्नल फंक्शन ऑफ लाइफ, सारे एक्सटर्नल फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं लाइफ के। ठीक है, नोट क्या है, नोट इंपॉर्टेंट लगा के लिखना है। ये है एक तो यार, इस पेंसिल से लिखा नहीं जाता कुछ, सही में बहुत खराब पेंसिल है। नोट एक कुछ भी नहीं सही से। तो मैं तो रिकमेंड ही करूँगा, आप मत लाना ऐसी पेंसिल कुछ भी जिससे लिखा नहीं जाए। ठीक है, खराब आती है साथ ही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आगे क्या है, एनीथिंग, कुछ भी एक ऐसी थिंग सेल कैन नॉट सर्वाइव, मतलब कुछ भी चीज़ अब्सेंट होगी तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे आप सपोज करो कि यहाँ पे आप हो, तो आप गेमिंग करते हो। क्या करते हो, गेमिंग। ठीक है, तो गेमिंग में आपको क्या क्या चाहिए, गेमिंग में चाहिए जैसे उससे पढ़ाते हैं। जैसे गेमिंग में आपको चाहिए, गेमिंग में क्या चाहिए बताइए। गेमिंग में चाहिए आपको फ़ोन चाहिए। ठीक है, फ़ोन चाहिए। ठीक है, तो फ़ोन नहीं होगा तो आपकी वो गेमिंग नहीं हो सकती। वैसे ही इसके अंदर हर एक चीज़ चाहिए। कुछ भी चीज़ नहीं होगी तो वो चीज़ हम बोल नहीं सकते, कि उसको हम सेल नहीं बोल सकते। सेल इज़ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एक लाइफ की। ठीक है, ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम इसको नीचे चलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या, साइंटिस्ट रिलेटेड टू सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में साइंटिस्ट है जो रिलेटेड क्या होते हैं, तो रॉबर्ट हुक होता है। रॉबर्ट हुक कितने कब किया इसने, 1665 को किया इसने। डिस्कवर किया क्या, डिस्कवर्ड सेल, मतलब पहला सेल डिस्कवर किया था, पर वो कौन सा सेल था, डेड सेल, और एक प्लांट की कोर्क होती है ना, उसको डिस्कवर किया था इसने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओक है ना उसका। ठीक है, और विच वर बेसिकली सेल वॉल, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। कॉइन टर्म जैसे सेलुला हो गया। ठीक है, एंटोवेंट
Leeuwenhoek, 1674. The first show described a living cell. Cell describe करा है. Seen sperm cells are cells mainly small aquatic protozoans या फिर प्रोटोजोआ भी लिख सकते हैं उसको, बैक्टीरियम, ठीक है, एंड सेल देम एमनीसेलुलिस, ठीक है। अब वैसे ही हम इस पे आते हैं, अब रॉबर्ट हुक पे। ये देखो इसने क्या किया था कि जो वेंट हुक है ना, इन्होंने क्या किया था कि एंटोन वेन है, तो इसने क्या किया था कि ये फर्स्ट था जिसने सेल को डिस्क्राइब किया था, एक लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था। इसने तो डेड सेल को डिस्क्राइब किया था, इसने लिविंग सेल को, इसने स्पर्म सेल, स्मॉल एक्वेटिक इन प्रोटोजोआस, बैक्टीरिया, इनको डिस्क्राइब किया था। और हम इन्हें अब क्या एनिमल कलसियस कुछ भी है यार, ये प्रोनाउंस नहीं आ रहा मेरे को करना, आप देख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं आगे क्या है, रॉबर्ट हुक ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस का डेवलप किया था। फिर जो मैथी शेल्डन है वो 1838 के अंदर किया था। उन्होंने क्या किया था कि शेल्डान थे ना, तो उन्होंने क्या किया था, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट थे। ही a large number of plant and observed that all animals are composed of different kinds of cell which forms the tissue of the plants, ठीक है। रुको 2 मिनट आ रहा हूँ, तो निकाल के 2 मिनट। ठीक है। तो वैसे श्वान की करे तो क्या किया था उसने कि 1839 के अंदर किया था उसने। 1839 के अंदर उसने क्या किया था, ये एक जो ब्रिटिश है ना, इसको काट के आप यहाँ पे जूलॉजिस्ट लिख लो, ठीक है, इसको निकाल करके आप जूलॉजिस्ट लिख लो। ब्रिटिश है ना, सॉरी, इसको काट के आप जर्मन लिख लो, ठीक है, जर्मन से था ये, ठीक है, यही बात है, ये भी जर्मन से था, ये भी, तो एक जूलॉजिस्ट था ये, ठीक है। ये इसने तो क्या किया था कि एक लार्ज नंबर्स, जो ये था ना ऊपर जो शेल्डन था, इसने क्या किया, एक लार्ज नंबर्स पे ऑफ प्लांट के ऊपर स्टडी करी थी। और इसने देखा था कि प्लांट भी एक सेल से बने होते हैं, और सेल का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू, विच फॉर्म्स द टिश्यू ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। पर जो शिवान था उसने ज़्यादा स्टडी की थी इसके ऊपर, एंड किसके ऊपर की थी, एनिमल सेल के ऊपर। ये तो आपको बताइए बॉटनी वाले होते हैं, जो आप ये समझा करो कि जो यहाँ पे देखो मैं जूम करता हूँ, जो बॉटनिस्ट होते हैं, अरे यार ये पेंसिल चलती नहीं है यार सही से, तो जो बॉटनिस्ट होते हैं, ठीक है, नहीं चल रही है, बॉटनिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं, किसके ऊपर, प्लांट पे, ठीक है। और जो जूलॉजिस्ट होते हैं, वो किस पे, एनिमल सेल्स पे, इन पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे बात कंप्लीट हुई। अब हम आगे आते हैं, एक बार 2 मिनट रुको यार, ये पेंसिल का देखने दो क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, क्यों कर रही है ऐसा। कभी भी चला लो इसको, इसके ये काम है बस यार, ठीक है। और सेल्स आर रिपोर्ट, अरे रुको एक बार, गलती होगी थोड़ी सी, हाँ, रिपोर्टेड दैट एनिमल सेल्स हैव थिन आउटर लेयर। एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास थिन आउटर लेयर होती है, ठीक है, जिसे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और आपको पता है कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल, ये क्या मैंने सर्कल ड्रॉ, और एक सर्कल ये ड्रॉ किया, इनको तो ये ऐसे करती है कभी कभी, एक ये ड्रॉ किया। अब
अब मेरे को एक बार इसको थोड़ा क्रॉप करना पड़ेगा, यहाँ पे सेंटर में लेके आया, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, रुको मैट्रिक्स भर देता हूँ मैं, फिल कर देता हूँ, रुको। जैसे ये मैट्रिक्स, अरे दोनों में गया, कोई ना, रुको मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। तो इसका जैसे, हाँ जैसे मानो कि जो ये वाली है ये इसमें हो भी नहीं रहा, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ एक बार, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाला जो है, ठीक है, जो ये तो होगी कौन सी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये मैट पूरा ही गया, कोई ना। जो ये है ये मैट्रिक्स होगी, ठीक है। क्या हो रहा है यार, ये तो जो सेल के अंदर प्लांट होता है उनमें आप मान लो सेल है कि, ठीक है। क्या है ये एक सेल है, ठीक है। तो सेल के अंदर जो ये मैट्रिक्स है क्या होगी, एक ये क्या है, ये सेल है, ठीक है। ये सेल होगी, तो जो ये किसका सेल है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल ये हो गई, प्लांट सेल में दो मेम्ब्रेन होती है, जो ये वाली इसे तो हम सेल वॉल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, सेल वॉल। और जो ये वाली है इसे हम क्या बोलेंगे, सेल, थोड़ा सा इसको बड़ा ही लिखना पड़ेगा, तो ये बड़े पे थोड़ी सही चलती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है। जो ये है ये वाली चीज़, इसका अलग मैट्रिक होता है इसमें, ठीक है। ये चीज़ होती है, तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है ना। जो भी मैं बनाया था वो, ठीक है। इसको एक सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये देख, अब क्या है, ही इज ऑल्सो स्टडीड द प्लांट टिश्यू भी इसने स्टडी किया था। और एक क्या किया था, क्या कहा था इसने कि सेल वॉल होती है उसके अंदर, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। ये एक डिफरेंट कैरेक्टर होता है, क्यों, क्योंकि एनिमल जो ये चीज़ है ये एनिमल सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होती। एक डिफरेंस लिख लो आप यहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन करके, ये है। तो यहाँ पे एक एनिमल सेल है, ठीक है, और एक है एनिमल सेल हो गया, और एक कौन सा हो गया, प्लांट सेल, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंदर पहला डिफरेंशिएशन क्या हो गया कि सेल मेम्ब्रेन, लिख लो यहाँ पे, यार ये थोड़ी पेंसिल दिक्कत देती है, सेल मेम्ब्रेन लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो सेल वॉल, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखना आपको, बस और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। ये श्वान जो था इसने क्या किया था, प्रपोज्ड किया था। अब हम थोड़ा इसको टाइटली करेंगे, मैं आपको इतना एक्सप्लेन करूँगा पर जैसे अभी कर रहा था वैसे नहीं करूँगा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस दी थी इन दोनों, इस श्वान ने, कि जो भी कंपोज सेल होता है, मतलब जो भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, फिर प्लांट का ऑर्गेनिज्म था, वो बताइए वो किससे कंपोज होता है, सेल से, और सेल के प्रोडक्ट से, ठीक है। शेल्डन एंड श्वान, तो शेल्डर और श्वान दे आर टुगेदर, रुको यार, फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, ये दोनों मिलके एक सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड अप द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिज्म एक फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का, ठीक है। दिस थ्योरीज हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। इसके अंदर एक ड्राफ्ट था, क्या था कि ये समझा नहीं पा रहे थे कि जो नए सेल है वो कैसे बन रहे हैं। तो अब एंट्री होती है अपने किनकी, रोडोल्फ वेंचू की, ठीक है। रोडोल्फ वेंचू कब आए थे, 1855 के अंदर। तो 1855 के अंदर आए थे, तो इन्होंने क्या किया था, ये मतलब ही फर्स्ट एक्सप्लेन्ड
इन्होंने पहले एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक नया सेल बनता है। एक न्यू सेल फॉर्म्ड होता है प्री एग्जिटिंग सेल से। प्री एग्जिटिंग सेल्स कौन सा था? ओमनी सेलुला, ई सेलुला। तो ये इम्पोर्टेंट है। प्री एग्जिटिंग सेल किससे होता है, क्या होता है मतलब, तो क्या होता है? ओमनी सेलुला, ई सेलुला। ही मॉडिफाई अ हाइपोथेसिस शेल्डन एंड शोआन टू गिव इसने मॉडिफाई किया था हाइपोथेसिस जो ऑफ शेल्डन एंड शोआन टू गिव द सेल थ्योरी, ठीक है, देने के लिए। और समझ गई सॉरी यार ये क्या बोल रहा था मैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे, बताऊँ मैं कहाँ तक पढ़ाऊँगा आपको। आज मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊँगा पूरा, ठीक है। तो आप ये देख लो, ये जो लाइन है इसके बाद में नहीं पढ़ाऊँगा था, ठीक है। तो हम आगे आते हैं, वो डायग्राम भी समझा दूंगा मैं आपको। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल प्रोडक्ट। सेल्स आर प्री एग्जिटिंग सेल्स अराइज फ्रॉम, मतलब एक सेल, इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे मैं इसको अच्छे से जूम करता हूँ, वापिस से वही चीज़ होगी। तो ये एक सर्कल है, अब मैं इसको छोटा करता हूँ, जो ये चीज़ हुई। अब मैं इसको साइज को छोटा, अरे हो जा रहा है। ये हुआ, और 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 हो गए। अब मैं इनको सबको छोटा कर देता हूँ, ये हुआ, और इनको और छोटा कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सर्कल हो गए। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इनको कि आपको दिखे क्या तो चीज़ है, क्या माजर है। तो अब मैं मानूँ ये क्या है, जो ये वाली चीज़ है ये है मदर सेल, ठीक है। आप समझ जाना क्या है ये, अरे ठीक है। ये मदर सेल हो गया, ठीक है। तो मैं इनको कलर भी कर देता हूँ, जैसे ये हो गया मदर सेल। अरे यार, जो ये मदर सेल हो गया, और ये भी डॉटर सेल हो गया, ये अलग डॉटर सेल हो गया, ठीक है। और ये अलग डॉटर सेल हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि एक ही सेल ऐसे करके डिवाइड होता है, डिवाइड होते हैं, ठीक है, डिवाइड होते हैं। जैसे ये सेल इसमें डिवाइड हो गया, ये सेल, इसे हम प्री एग्जिटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे हम इस पे, ये अच्छी चीज़ है, ये आप देख लेना क्या है, कैसे नहीं है, अच्छी एकदम प्यारी चीज़ है। तो आप पढ़ो आगे क्या होगा कि अब देखो प्लांट और एनिमल सेल में दे रखा है डिफरेंस। मैंने पहला डिफरेंस तो आपको बता ही दिया था, क्या था पहला डिफरेंस, ठीक है। तो आप बताइए पहले, तो पहला क्या है इसमें, एनिमल सेल्स आर एनिमल सेल, जैसे ओनियन पिल सेल्स, ओनियन जो पिल सेल्स होते हैं, तो एनिमल सेल सॉरी प्लांट सेल के अंदर ओनियन पिल सेल्स होते हैं, और एनिमल सेल के अंदर कौन से होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं ह्यूमन चिक सेल, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन होती है इसके पास आउटर लिमिटिंग में, और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, ठीक है। अ ट्यूब प्लास्टिड, इसके अंदर सेमी फ्लूइड होता है, क्या होता है यहाँ पे देखो, सेमी फ्लूइड, ठीक है, सेमी फ्लूइड होता है। इसमें आपको पता ही, मैंने क्या बताया था अभी, पर ट्यूब प्लास्टिड होती है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड इज प्रेजेंट, मतलब क्लोरोप्लास्ट
एक टाइप होती है प्लास्टिड की जो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर सेंट्रियोल में जो वैक्यूल होता है वो प्रेजेंट होता है बहुत बड़ी अमाउंट में, कभी कभी तो 90% तक भी हो सकता है। इसके अंदर वैक्यूल वेरी स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़े, जैसे यहाँ पे है। तो ये तो क्या हुआ, किसका हो गया, एक प्लांट सेल का, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस है, और एक ये हो गया किसका, वैक्यूल इसका, ठीक है ना। तो ऐसे ही होते हैं, समझे। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे। तो लास्ट में देखिए आप, लास्ट में आपको पता चलेगा कि इसमें सेंट्रोजोम्स होते हैं, वो अपसेंट होते हैं। सेंट्रोजोम मतलब सेल डिवीजन वाला सिस्टम वाला अपसेंट होता है, ये आप आगे बढ़ोगे। और इसके अंदर सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ऑर्गेनेल फाउंड इन एनिमल सेल्स सेल एंड हेल्प्स टू सेल डिवीजन आर प्रेजेंट, मतलब क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोजोम सॉरी, क्रोमोजोम तो होते ही होते हैं। अब आते हैं अपनी प्रोकैरियोटिक्स पे बात, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, ये रुको दिखेगा नहीं ऐसे आपको। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। दिस आर सेल नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसका मतलब जो सेल होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। देखो ये लिख रखा है इसने बात ये, ठीक है यार, ये कलर थोड़ा दिक्कत देगा आपको, ये दिक्कत तो ये भी देगा, बात तो ये है, कोई ले लो, अब तो ले लिया, ठीक है। और वी कैन से दैट न्यूक्लियर एनवेलप इज absent हेयर। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है वो absent होती है। अब EU का क्या मतलब होता है, EU का मतलब होता है, अब रुको आपको इससे बढ़ाता हूँ। तो EU का मतलब होता है ट्रू, क्या मतलब होता है, ट्रू, EU का मतलब ट्रू होता है। एंड दोज ट्रू वेल डिफाइंड हैज ट्रू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज परसेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस परसेंट नहीं होता, और इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हेयर मीन्स द न्यूक्लियस एनवेलप इज प्रेजेंट, इसका मतलब जो न्यूक्लियस एनवेलप होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है भाई। और इसके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज लाइक ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है, और जिसे हम GC भी बोलते हैं, और लाइसोसोम्स हो गए, ये प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है। अब राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं, और इनके अंदर क्या कैसे होते हैं, 80S भी हो सकते हैं और 70S भी होते हैं। 80S इन 70S इन माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, एंड क्लोरोप्लास्ट कितने होते हैं, 70S ही याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम नीचे आते हैं, तो नीचे क्या है, राइबोसोम्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल ऑर्गेनेलिज हैज आर मेम्ब्रेन लेस होती है। एक ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेलिज होती है, दोनों के पास होती है, प्रोकैरियोटिक्स के पास भी होती है और यूकैरियोटिक्स के पास भी होती है। इन द शेप ऑफ डिफरेंट सेल्स कैन वेरी बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, मतलब शेप होती है कोई भी डिफरेंट सेल्स की, वो वेरी होती है कोई बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस पे, ठीक है। ह्यूमन, अब देखो ये चीज़ देखो आप, जो RBC है ह्यूमन का, ठीक है, वो क्या राउंड होता है, एक क्या होता है, राउंड होता है, बाई कॉनकेव शेप्ड में होता है, 7 कितनी में होता है, 7 नैनोमीटर, ठीक है। ह्यूमन WBC क्या होता है, ये याद रखने आपको, इससे ज़्यादा, ठीक है, ये आप याद रखना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इनके दोनों नाम याद रखना आप, ठीक है। तो WBC एमिनोइड होती है और इरेगुलर होती है शेप में, ठीक है। कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स होती है कोल्यूमिनर, ठीक है। लॉन्गर
और नैरो होती है। कौन सी होती है? लॉन्गर होती है और नैरो होती है, इन शेप्ड। कॉलम लाइक विद बेसल न्यूक्लियस, कॉलम्स होती है कोई जैसे बेसल न्यूक्लियस की तरह, ठीक है। तो नर्व सेल्स क्या होती है? देखो अब इसके अंदर नर्व सेल है, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ नर्व सेल। तो नर्व सेल ब्रांच्ड होती है और लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं जिनको, इनका कितना होता है? 1 मीटर तक का होता है, ठीक है। फिर ट्रेकियार्ड्स, ट्रेकियार्ड्स क्या होता है? ग्रेवयार्ड्स ऑफ, मतलब जहाँ पे ग्रेवयार्ड हो, ठीक है, इसको हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इलोंग्ड सेल्स, ठीक है। मिजोफिल सेल्स क्या होती है? राउंड एंड ओवल होती है। माइक्रोप्लाज्मा ये एक स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक है, जिसे हम 0.3 से डिनोट, मतलब इसका होता है। पीपीएल प्लूरो म्यूना लाइक ऑर्गेनिजम्स जो आर टाइप्स ऑफ माइकोप्लाज्मा सेल्स, एक माइकोप्लाज्मा सेल्स की होती हैं। तो 0.1 नैनोमीटर इन साइज होती है, ठीक है। बैक्टीरिया कैसा होता है? 3 से 5 नैनोमीटर होता है। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट होती है। आइसोलेटेड सेल्स होती है 0.10 से लेके 15 सेंटीमीटर तक होता है ये, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है? एक सेल टाइप्स और उसके फ्यूचर्स। तो ट्रॉपिकल जो साइज ऑफ बैक्टीरिया की साइज बतानी है वैसे तो कितनी होती है? 1 से लेके 2 नैनोमीटर तक होती है। ट्रॉपिकल साइज ऑफ यूकैरियोटिक 10 से 20 नैनोमीटर तक होती है। वायरस की होती है 0.02 से लेके 0.2 नैनोमीटर तक होती है। डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स की कितनी होती है? 0.5 से लेके 1 नैनोमीटर तक होती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया की कितनी होती है? लेंथ 0.2 से लेके एवरेज याद रखना, एवरेज 0.1 नैनोमीटर तक होती है। डायमीटर कितनी होती है इसकी? लेंथ तो ये बता दी, डायमीटर होती है 1 से लेके 4.1 नैनोमीटर तक, और एवरेज होती है इसकी 2.5 नैनोमीटर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है? लेंथ होती है 5 नैनोमीटर और एवरेज होती है इसकी 7.5 नैनोमीटर, ठीक है। विड्थ होगी 1.2 नैनोमीटर, एवरेज होती है इसकी 1.5 नैनोमीटर। और पर पेरीन्यूक्लियर स्पेस में क्या होता है? देखो पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होता है? स्पेस बिटवीन 2 मेम्ब्रेन। तो अभी इसको भी समझ लो आप यहाँ पे, जैसे 2 है ये बंदा सर्कल बन गया, अभी है ठीक है। और जो ये है इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। वो इसे ऐसी होती है, इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स है। फिर जो ये राइबोसोम्स आ गए, ठीक है, ये स्मूथ हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई? माइक्रो बॉडीज हो गई, ठीक है। और ये गोल्जी बॉडीज हो गई, ये वापस आ गई अपनी गोल्जी बॉडीज, ये वाली हो गई, ठीक है। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया वापस आ गई है, और ये क्या हो गई? राइबोसोम्स हो गए अपने, माइक्रोबॉडीज हो गई। ये क्या हो गया? माइक्रोबॉडीज हो गई, राइबोसोम्स हो गई। ये क्या है? ये अपना न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है? एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कंटेन करता है अपना ये क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? विच ये एक जेनेटिक मटेरियल कंडक्ट करता है अपना, ठीक है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक सेमी मैट्रिक्स फ्लूइड होता है, देख क्लोरोप्लास्ट सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, सारे सेल्स में, एक्वस एंड द वर्क, इट इज़ द मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज़, ठीक है, इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। ये मेन अरीना होता है, ये देख लो आप, ठीक है। ऑक्यूपाई द केमिकल रिएक्शन इन आवर, इट कीप्स द सेल लिविंग इन स्टेट, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब आगे देखो, माँ बाप मैंने पढ़ लिया था पर वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी ना इस बात से, तो इस पे चलते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक इंक्लूड करता है यूकैरियोटिक आर्च, ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज और माइक्रो
प्लाज्मा को, पीपीएलओ को भी, ठीक है। दे आर द ट्रॉपिकल 10 टाइम्स स्मॉलर देन द यूकैरियोट, 10 टाइम तो स्मॉलर होते हैं, डिवाइड फास्टर होते हैं, फास्ट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर होती है, सिंपल होती है, सॉरी सिमिलर बोल रहा हूँ, सिंपल होती है। बैक्टीरिया के पास है ना 4 शेप होती है, कौन सी क्योकस होती है, बेसिलस होती है और विब्रियो होती है और स्पेरिलियम। तो कोकस के अंदर राउंड शेप्ड हो गई, और जो बेलिकस के अंदर कौन सी होगी, रोड शेप्ड हो गई, विब्रियो के अंदर कोमा शेप्ड हो गई और स्पेरियम के अंदर कौन सी होगी, स्प्रिंग शेप्ड हो